Good morning, students. How are you? I think that you are fine. Today we are going to read chapter number 2, Migrations of Families. यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवारों का जाना. Sometimes people move from one place to another to settle there. अब कभी कभी लोग एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. इसे माइग्रेशन कहा जाता है. अमर्स फैमिली इज़ वन सच फैमिली. अमर का परिवार भी एक ऐसा ही परिवार है. अमर्स फैमिली लिव्ड इन ए विलेज एंड देयर मेन वर्क वॉज एग्रीकल्चर. अमर के परिवार का मुख्य काम खेती है और वो गांव में रहते हैं. बट अमर्स फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर लास्ट 3 years. परंतु अमर का परिवार पिछले 3 सालों से स्टारवेशन मीन्स भूखमरी और फेमाइन मीन्स अकाल, तो उन दोनों चीज़ों से गुजर रहा है. दे डिडंट हैव इनफ फूड टू ईट. उनके पास इतना खाना भी नहीं है कि वो खा सकते थे. देन अमर वेंट टू हिज अंकल्स विलेज. उसके बाद अमर अपने पिताजी के घर अंकल के घर चला गया. विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल. अपने जानवरों और अपने परिवार के साथ. देन देयर ही अरेंज्ड अ स्मॉल हाउस ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समवन. उसके बाद उसने वहाँ पर एक किराए से मकान लिया, रेंट छोटा सा. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, ही गॉट ए जॉब. उसे एक नौकरी मिली. इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू लिव देयर. उसके लिए वहाँ पर रहना आसान काम नहीं था. सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. जल्द ही उसे अपने गांव की याद आने लगी. आफ्टर सम टाइम ही न्यू द न्यूज़ ऑफ हिज विलेज रिसीविंग गुड रेन अराइव्ड. कुछ दिनों बाद उसको एक खबर मिली कि उसके गांव में अच्छी बारिश हो गई है. देयरफॉर ही रिटर्न बैक टू हिज विलेज अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स एंड कैटल. और उनके साथ फिर वो वापस अपने गांव चला गया. Sometimes people are forced to migrate and shift to another places. कभी कभी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है किसी मजबूरी में. दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, यानी जगह परिवर्तन करना. देर आर मैनी रीजन्स फॉर फोर्स्ड माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट. अब इसके माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट के बहुत से कारण हैं. अब उन कारणों के बारे में हम देखते हैं. सबसे पहले नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स, फेमाइंस, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज यूजुअली रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब ये सबसे मुख्य कारण होता है प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक मुसीबत, जैसे कि फ्लड, बाढ़, फेमाइंस, अकाल, अर्थक्वेक, भूकंप, एंटी सुनामी यानी सुनामी, और यूजुअली रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. और इसकी वजह से बहुत सी प्रॉपर्टी का और जीवन का नुकसान, लोगों का नुकसान होता है, उनकी मौत हो जाती है. पीपल हैव टू मूव टू सेफर प्लेस टू सेव देमसेल्व्स. अब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए. Man-made calamities like wars and some political unrest also forced people to move. Partition of India and Pakistan was one such political decision which displaced many people. अब ऐसी ही एक कैलेमिटीज़ उस समय हुई थी जब युद्ध के समय भी होती है, कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से भी होती है, जिनकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है. पार्टीशन ऑफ India and Pakistan was one such political decision which displaced many people. और ऐसा ही कारण पाकिस्तान का और भारत का जब पार्टीशन हुआ था
उस समय भी ऐसा ही एक कारण फंसा था जिसकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। Sometimes the government break the houses built in on unauthorized land। और कभी कभी क्या होता है कि लोग अनाधिकृत रूप से सरकारी ज़मीन पर अपने घर बना लेते हैं, तो उन्हें भी सरकार तोड़ देती है। दिस इज़ कॉल्ड डिमोलेशन, और इसे डिमोलेशन कहा जाता है, यानी अनाधिकृत जगह पर बनाए हुए मकान को तोड़ देना। इट ऑल्सो डिस्प्लेसेस पीपल, और इसकी वजह से लोगों को भी अपनी जगह बदलनी पड़ती है। When there is a war, people leave their home to escape from violence, और कभी कभी लोगों को हिंसा की वजह से भी अपने घर को छोड़ना पड़ता है। Sometimes they seek shelter in another country, और कभी कभी उनको दूसरे देश में भी शरण लेनी पड़ती है। Such people are called refugees, और ऐसे लोगों को refugees कहा जाता है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के प्रभाव क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। When people move from one place to another or migrate, they have to face many problems। जब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इट अफेक्ट्स देयर फैमिली लाइफ, इसकी वजह से उनका परिवार का जीवन बहुत प्रभावित होता है। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट एंड कल्चर। बच्चों को नए पर्यावरण में और संस्कृति में ढलने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। द एल्डर्स ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन, और जो घर पर है वो बड़े लोग अकेले रह जाते हैं। व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स, जब यंगर जनरेशन जो छोटे बच्चे होते हैं यानी हमारे छोटे भाई बहन, वो जब यहाँ दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ के बड़े लोग अकेले रह जाते हैं। अब माइग्रेंट्स हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल लैंग्वेज। अब माइग्रेंट्स को वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अनुसार वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। फूड, क्लाइमेट और अन्य जो भी सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं उस जगह के, उसमें उनको एडजस्ट करना पड़ता है। माइग्रेशन हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट आल्सो। माइग्रेशन के बहुत से सकारात्मक पक्ष भी हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द माइग्रेट्स। अब इसकी वजह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं, उन लोगों के लिए जॉब के अवसर बढ़ जाते हैं, शिक्षा के अवसर बढ़ जाते हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगह के जो लोग होते हैं उन लोगों के बीच में एक संगठन उत्पन्न होता है, और उसके अलावा उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है। अब फैमिलीज़ नाउ एंड देन। अब उस समय पहले के परिवार के बारे में और आज के परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर है। इन द ओल्डर टाइम वुमेन वर कन्फाइंड टू द हाउसेस। पहले के समय में क्या था कि औरतें जो थी वो सिर्फ घर तक ही सीमित थी। दे रिमाइंड बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स लाइक कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली। वो घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, और बच्चों का ध्यान रखने में ही वो परिवार में व्यस्त रहती थी। बट नाउ डेज गर्ल्स आर इनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन। परंतु आज से बच्चों को, लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। उनमें से बहुत से जो है वो व्यावसायिक रूप से कुशल हैं। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। एंड गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेज फ्रिक्वेंटली, और वो अपने घर पर भी जाने लगे हैं। सम इवन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने
बिजनेस भी चला रहे हैं। मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव टू लीव देयर फैमिली टू गो अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज़ फॉर हायर एजुकेशन और टू वर्क। अब कुछ बच्चों को क्या है, और लड़कियों को अपने परिवार को छोड़कर भी जाना पड़ रहा है। कोई शहरों में जाता है तो कोई दूसरे देशों में जाता है, काहे के लिए? फॉर हायर एजुकेशन और वर्क के लिए, यानी काम करने के लिए। वेन एवर ए फैमिली मेम्बर मूव्स आउट ऑफ द हाउस, जब कोई परिवार का सदस्य घर से बाहर जाता है, द वॉल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज, तो पूरे परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बदल जाता है। When a girl gets married, जब कभी लड़कियों की शादी होती है, she have to leave her parental home, तो उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है, and set up a new home with her husband, और उसे अपने पति के साथ एक नया घर बसाना पड़ता है। This also brings changes in family, और ये भी उसके परिवार में परिवर्तन लाता है। as well as her husband's family, यानी उसके साथ साथ उसके पति के परिवार में भी थोड़ा परिवर्तन लाता है। द बर्थ ऑफ बेबी ऑल्सो ब्रिंग्स अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर, और ये परिवर्तन जो होता है बच्चे के जन्म से भी होता है, उसके परिवार के परिवर्तन बच्चे के जन्म से भी होता है। नाउ सम रिवाइज, लेट अस रिवाइज। There are many reasons due to which people move from one place to another. कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। Natural and man-made calamities are the reasons why many people migrate to other places. और इसका मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है और मानव के द्वारा बनाई हुई आपदा भी हो सकती है, यानी प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम, फ्लाईओवर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो फोर्स पीपल टू माइग्रेट। अब इसके अलावा कभी बांध बनता है, कहीं पर फ्लाईओवर बनता है, कहीं पर उद्योग स्थापित होते हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। When people migrate from one place to another, they face many problems. जब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माइग्रेशन हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट आज, इसके अलावा उसके नेगेटिव एस्पेक्ट तो है ही सी माइग्रेशन के, लेकिन उसके अलावा पॉजिटिव भी हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर ए चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, और फैमिली के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं।